दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित अजय कुमार तारा। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम क्या कहती हैं आपकी हस्तरेखाएं। क्या आपने जाना है कि हस्तरेखा में भी छुपा हुआ है आपका भाग्य। हस्तरेखा में कौन सी जीवन रेखा होती है, कौन सी मस्तिष्क रेखा होती है, क्या कहती है आपकी सूर्य रेखा है। इन सभी पर हम चर्चा करते हैं विस्तृत जानकारी के लिए आपकी कार्यक्रम के रूप में हमारी भाग्यशाली हस्तरेखा है। प्रिय मित्रों, इससे पूर्व भी मैंने 2 हस्तरेखा पर वीडियो जारी किया था, जिसमें हमने चर्चा करी थी जीवन रेखा के ऊपर और साथ ही मस्तिष्क रेखा ऊपर। आज चर्चा का विषय है हमारी सूर्य रेखा क्या कहती है। पास में लाए सूर्य रेखा को दिखाएं। देखिए, सूर्य रेखा बहुत ही प्रबल रेखा होती है। ये सीधे हाथ का ये हाथ आप देख रहे हैं, और इसमें मणिबंध जो होती है, मणिबंध है। मणिबंध से ये सीधी रेखा जब सूर्य बिंब पर जाती है तो इसको हम बोलते हैं सूर्य रेखा। दर्शकों, हस्तरेखा में सूर्य रेखा मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति दिलाती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष लोग जिनकी हस्तरेखा में सूर्य रेखा धन रेखा से होती हुई सीधी हस्तरेखा पर जाती है, और बिल्कुल सीधी रेखा होती है, जितनी लंबी और शार्प रेखा होगी उतनी व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों में उन्नति करेगा, और साथ ही ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति प्राप्त होती है। अगर व्यवसाय की स्थिति को हम देखें तो कभी भी जिस व्यक्ति की जीवन रेखा होती है और भाग्य रेखा के संग में अगर सूर्य रेखा भी लंबी बन जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक नौकरी, आईएएस, पीसीएस, साथ ही बुद्ध पर्वत से अगर टकराती है तो ऐसे लोग इंजीनियर की लाइन में उच्च पद आसीन करते हैं, उनको उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को हर जगह उनका सम्मान होता है, भले वो घर परिवार हो, भले वो नौकरी का क्षेत्र हो, या उनके इष्ट मित्र का घर या परिवार हो। ऐसे व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा कटी हुई हो, यानी सूर्य रेखा के बाद में कट लग रहे हो, तो ऐसी रेखाओं वाले व्यक्तियों को काफी समय में उनको सुनने की आदत का भाव होता है। यानी कि ऐसे लोगों को नौकरी व्यवसाय में उच्च अधिकारी से डांट आदि पड़ती है और उन व्यक्तियों को सम्मान नहीं होता है। समय समय पर ऐसे व्यक्तियों की गलतियां होती हैं, और ऐसे व्यक्तियों की गलती होने के कारण उनको अपनी जिंदगी में कई खामियां भुगतनी पड़ती है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हस्तरेखा से सूर्य रेखा को कैसे प्रकट करें। देखिए, हर व्यक्ति का जो काल चक्र है वो नवग्रह से जुड़ा हुआ है। कहते हैं सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। उसी तरह इन हस्तरेखाओं में भी ये सभी ग्रह विद्यमान है। बात करते हैं पहला ग्रह बृहस्पति, यानी इस पर्वत पे। शनि की बात करते हैं द्वितीय इस ग्रह पे। तृतीय बात करते हैं मंगल, शुक्र और सूर्य इस ग्रह पे बैठा हुआ है। और बुध की बात करते हैं तो लास्ट बिंब, यानी कि जो बुध पर्वत होता है इसमें बुध विराजमान है। बात करते हैं मंगल की। मंगल का उच्च पद जो होता है हथेली के इस कोने पर होता है, और नीच पद जो है इस स्थान पर विराजमान होता है। जो ग्रह के 2 छाया ग्रह हैं, जिससे कभी कभी किसी व्यक्ति के घर परिवार में या नौकरी व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति को कभी कभी छाया ग्रह के कारण उसकी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसको मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। तो वो व्यक्ति, उसके लिए जो राहु होता है वो प्रतिबिंब बीच में होता है, और केतु जो होता है वो मणिबंध के पास होता है। जब कभी सूर्य रेखा कटी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी दोनों हथेलियों को स्पर्श करना चाहिए, और प्रातः काल अपने हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। सबसे बड़े देवता भगवान श्री सूर्य हैं। उन सूर्य को कमल पत्र के रूप में एक तांबे कलश में जल डालकर उसमें रोली और गुड़ डालकर और श्री सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। इन हस्त कमलों से जब आप सूर्य का कर्म करेंगे, उनको आहुति देंगे, उनको अर्घ देंगे, तो आपके दिव्य सूर्य प्रकाश आपकी हस्तरेखा में विराजमान होगा, और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, जैसे सूर्य की कीर्ति बढ़ती है ऐसे प्रभु सूर्य की कीर्ति आपके हस्तरेखा में विराजमान होगी,
और आपको अच्छा योग, अच्छा राजयोग के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी हस्तरेखा के बारे में, सूर्यरेखा के ऊपर चर्चा। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि हस्तरेखा में विवाह रेखा और संतान रेखा कहाँ होती है, उस संतान रेखा हमारी कुंडली में कितनी है, हमारे हस्तरेखा में कितनी है, हमारी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। दर्शकों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इस पर कमेंट करें, जिससे आपको आने वाला वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।